दोनों लड़कों की पिक्चर्स देखने आई थी जो आपने मुझसे छुपा के रखी है। आपको क्या लगता है मैं इतनी गिरी हुई हूँ कि मैं आपकी ज्वेलरी चोरी करूंगी? क्या मम्मा? देखा आपने बीच कैसे संस्कार मिले इस लड़की को? बचपन में इसको माँ की मार नहीं पड़ी ना, इसीलिए ये चोरी करना भी सीख गई है। मम्मा आप जैसे सोच रहे हो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। मैं चोरी नहीं कर रही थी। दादू बोलो ना मम्मा को मैं चोरी नहीं कर रही थी। मैं तो फोटोज ढूंढने आई थी। मम्मा आपको मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? आपको लगता है कि मैं आपकी ज्वेलरी चोरी करूंगी? दादी दादी आप बोलो ना मम्मा को। ओह गॉड, मतलब आप दोनों ओल्डीज मुझे उल्लू बना रहे थे कब से। अच्छा तो हमें ओल्डीज बोलेगी है? और तो जो बचकानी हरकतें करती रहती है हमें तंग करती है, तो हमने भी सोचा हम तेरी टांग खींचेंगे आज। क्या मम्मा आप इतना डरा देते हो? मेरी हार्ट बीट देखो कितनी चल रही है। अच्छा अब तो फोटोज दिखा दो मम्मा। नहीं दिखाऊंगी। अरे ऐसे कैसे नहीं दिखाएंगे आप? आपको दिखाना पड़ेगा। और वैसे भी आपसे ज्यादा ना मेरा हक बनता है वो पिक्चर्स देखने का। अच्छा तेरा हक कहाँ से बनता है? मेरा हक बनता है प्रीता पे ज्यादा। वैसे भी वो तुझसे पहले आई है और मैंने उसे पैदा किया, तो मेरा और उसका रिश्ता ना तेरे और उसके रिश्ते से ज्यादा पुराना और ज्यादा लंबा है। मेरा रिश्ता पुराना है? एक्सक्यूज मी, बचपन से तो मैं थी प्रीता दी के साथ। आप कहाँ थी? आप तो दूर दूर तक नहीं थी। मैं और दी एक साथ बड़े हुए हैं। आप थे वहाँ पे? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। भाई आप ठीक हो? नो यार माय शोल्डर। अब ये तो ऐसे लेटा हुआ है बिना शर्ट के, ऐसे कैसे? इट्स ओके प्रीता, इसे पेशेंट की तरह ट्रीट कर। इट्स योर ड्यूटी। पिताजी आप रुक क्यों गई? वो जल्दी चेक करो, भाई को बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज चलो जरा उठ के बैठो। समीर आई टोल्ड यू आई एम फाइन। मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। भाई आप रिलैक्स करो, प्लीज उठो प्लीज। इजी इजी इजी, आराम से। पिताजी का लेफ्ट शोल्डर। ओके, आउच। काफी ज्यादा दर्द है। समीर ऐसा करो तुम हॉट वाटर बॉटल ले आओ, एक आइस पैक और कोई मसल रिलैक्सेंट जल्दी। और कुछ? बस नहीं, तब तक मैं ये अफेक्टेड एरिया प्रेस करके देखती हूँ। एक सेकंड, यहाँ भी लगा। आराम से। ओके फाइन फाइन, सॉरी, जस्ट ट्राई टू स्ट्रेटन योर बैक। थोड़ा ठीक से बैठो। यार तुम्हारे ऊपर गिरने का शौक नहीं है मुझे। इतना दर्द नहीं हो रहा तो तुम्हारी हेल्प भी नहीं लेता मैं। आउच। इतना बुरा स्प्रेन आया है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये सब करने की जरूरत क्या थी। जब तुमसे वेट्स नहीं उठते, तुम्हारे बस की बात नहीं है तो नहीं करना चाहिए ना। अगर इतना शौक है तो पहले जिम में जाकर सीख कर आओ ना कैसे उठाते। ऐसे सुपरमैन बने फिरने का क्या फायदा? आंखें क्या दिखा रहे हो? मैं तुम्हारी डॉक्टर हूँ और एक डॉक्टर का फर्ज होता है अपने पेशेंट की गलतियों का उसे एहसास दिलाना। What? प्यास लगी है। ओह, तो ऐसे बोलो ना। ये लो, पानी पीने से कोई मना ही नहीं है। मना करोगी भी ना तब भी मैं पीऊंगा। पता क्यों पी रहा हूँ पानी? अपने गुस्से को पी रहा हूँ इसके साथ, ताकि छोड़ो बेटा। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम हो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। मैं इतना बेवकूफ नहीं, अच्छी तरह से जानता हूँ तुम्हें। तुम इतनी जोर की दबा रही हो ताकि मुझे और दर्द हो, क्योंकि जब तक मुझे ज्यादा दर्द नहीं होगा ना, मेरी चीखें नहीं निकलेंगी, तुम्हारे कलेजे को ठंडक नहीं पहुंचेगी। अच्छा ठीक है, नहीं दबाती। जब तुम्हारे शोल्डर का दर्द बढ़ के पूरी पीठ में फैल जाएगा ना और उठ भी नहीं पाओगे, फिर हेल्प के लिए मत आना। नहीं आऊंगा। और तुम्हारे पास तुम्हें वापस बुलाने का कोई शौक नहीं है मुझे। तुमसे कोई काम भी ढंग से होता ना, पानी पी सकते हो ढंग से, ना वेट्स उठा सकते हो। You shut up! मैम मुझे दे दीजिए। हाँ, थैंक यू। वेलकम। I need. सॉरी। तुम वापस मुंह उठा के आगे बिन बुलाए बेशरम मेहमान की तरह। आज तो यहाँ पे कोई इवेंट भी नहीं है, फिर यहाँ क्या कर रही हो तुम? एक मिनट, तुम दोनों बहनों को ना मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, रग रग से वाकिफ हूँ तुम दोनों के। अपनी हरकतों पे पर्दा डालने के लिए तुम दोनों किस हद तक झूठ बोल सकती हो, सब जानती हूँ मैं। हो गया आपका बोलकर, या और कुछ जहर उगलना बाकी है? तमीज से बात करो। अगर आप तमीज से पेश आती ना तो मुझे बदतमीजी पे उतरने की जरूरत नहीं पड़ती। और हाँ,
दूसरों पर इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लीजिए मैडम। That's it. वो जो तुम्हारी बॉस है ना, उसका कॉन्ट्रैक्ट तो गया। और तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि मुझे उसकी जो ये असिस्टेंट है ना, सृष्टि अरोरा, ये बिल्कुल पसंद नहीं है। और उसकी बहन, उससे तो मैं नफरत करती हूँ, क्योंकि उसने मेरे ऋषभ की एंगेजमेंट फंक्शन को बर्बाद कर दिया। आउट, इट्स ओवर। करीना दी, आपकी जानकारी के लिए आपको ये बता दूं कि ऋषभ के सगाई में जो फूड पॉइजनिंग का इंसिडेंट हुआ था, उसमें ना ही सृष्टि और ना ही प्रीता का कोई हाथ था। उनकी कोई गलती नहीं थी। इसलिए हमारे परिवार ने फैसला किया है कि उन्हें बाइज्जत वापस बुलाया जाए, और वो आ गए। हाँ, प्रीता तो काम पे लग चुकी है। रही बात सृष्टि की, तो सृष्टि भी बहुत जल्द अपना काम शुरू कर देगी। भाभी, आप अच्छी तरह से जानती है मुझे प्रीता बिल्कुल पसंद नहीं है। वो तो मॉम की ट्रीटमेंट के लिए हमें उसकी जरूरत है, इसीलिए उसे बर्दाश्त कर रही हूँ। ये सब तो ठीक है, लेकिन हमें इसकी क्या जरूरत है? इससे बेटर एम्प्लॉयज हमें मिल जाएंगे और बेटर इवेंट मैनेजर्स ऑल्सो। किसी और को हायर कर लेंगे हम। दीदी, ऋषभ ने मुझे साफ साफ कह दिया है कि आपको चाहे पसंद आए या ना आए, सृष्टि और प्रीता का इस घर में आने का पूरा पूरा अधिकार बनता है। वो दोनों यहाँ आएंगे और अपना काम भी करेंगे। फाइन, लेकिन आज ये यहाँ क्या कर रही है? आज तो कोई इवेंट नहीं है, फिर यहाँ क्यों आई हुई है? राखी आंटी, मैं ना दी को यहाँ लेने आई हूँ। कब से उनके फोन पे फोन कर रही हूँ, नॉट रीचेबल आ रहा है और बाहर बहुत बारिश हो रही है। जा, प्रीता अंदर है, जाके उससे मिल ले। थैंक यू आंटी। और करण सर, आप, चलो मैंने आपसे तो एक्सपेक्ट किया ही था, लेकिन मेरी दी के साथ नो वे, आई ऑब्जेक्ट। और दी आप, चलो ये लड़के तो मुंह होते ही ऐसे, लेकिन आपने भी इनके चक्कर में आके अपनी लाश शर्म छोड़ दी। हाय और रब्बा, अब मैं अपने चांद बिरादरी में किसको अपना मुंह दिखाऊं, क्यों दिखाऊं, कैसे दिखाऊं? जी, मैं स्प्रे बॉटल ले आया हूँ और आइस पैक। थैंक्स। भाई यू बेटर? या बेटर। ओ, तो छोटे भाई को आइस पैक लेने भेज दिया ताकि तन्हाई में यहाँ नैन मटक्का हो सके। वो क्या कहते हैं, लव शब्दे इश्क सुहाना चलता रहे। हाँ, और तुम समीर लूथरा, तुम इतने शॉक्ड रिएक्शन क्यों दे रहे हो? हाँ, क्या तुमने फिल्में नहीं देखी? जब एक जवान लड़का एक जवान लड़की के साथ अकेले कमरे में होता है तो पता नहीं तुम्हें क्या क्या होता है। क्या यार, आप लोग इस आफत की पुड़िया को कैसे झेलते हो? यार, तुम लोगों को ना मेरे टैलेंट की कदर ही नहीं है। अरे ऐसे ऐसे चुनिंदा डायलॉग्स बना, तालियां बजती है, तालियां, गालियां नहीं मिलती। पता नहीं कौन है ये लड़की भाई, मैं तो नहीं जानती। लेकिन मैं इसे जानता हूँ। इसे मेंटल हॉस्पिटल वाले कब से ढूंढ रहे हैं। छोड़ो तुम्हें। बिल्कुल भी हंसे नहीं आए समीर लूथरा। यार हद है यार, मतलब मैंने इतनी कड़क, इतनी फाड़ू परफॉर्मेंस की है दी, और आप लोग मेरी तारीफ करने के बजाय मेरा मजाक उड़ाए जा रहे हो। देखना, एक दिन ना सबसे बड़ी एक्ट्रेस बन के दिखाऊंगी। एंड यू समीर लूथरा, तुम्हें तो मैं स्माइल तो क्या, आधी लाइन का ऑटोग्राफ भी नहीं दूंगी मैं। यार हर बार बेइज्जती मत किया करो मेरी। स्टूपिड गर्ल। एक्सक्यूज मी, तुम्हारी गलती है, तुम ही बीच में आए। मैं तो अपनी दी से बात कर रही थी। ओ हेलो, तुम मेरे घर में ओके, और मैं अपने भाई से बात कर रहा था। और इस घर में मैं जो मर्जी करूं, तुम होती कौन हो मुझे टोकने वाली? अब क्या तुम्हारे हिसाब से चलूं क्या? हाँ, मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास तो दिमाग है नहीं, तो कैसे यूज करोगे? करेक्ट सृष्टि, बस करो अब लड़ना, बहुत हो गया। दी, आप इस मैटर से दूरी रहो। मैं कब से इसे देखे जा रही हूँ, हवा का झोंका बीच में आया जा रहा है, जबकि मैं अपने दी और करण सर से बात कर रही हूँ यार। और मैं अपने भाई और अपनी दादी की फिजियोथेरेपिस्ट से बात कर रहा था। तुम क्यों आए बीच में? भाई आप इसे समझाओ ना यार। चल मार यार। सृष्टि, छोड़ना है बच्चा। करण सर, आप बोल रहे हैं ना, इसलिए इसे जाने दे रही हूँ, वरना कि तो ना मैं आज सीधा ही कर देती इसे। बहुत शाना बनता है। अरे यार, इसने क्लोज बताओ, समझ में आए तुम्हें बात? दी देखो ना कितने क्लोज आते हैं यार। समीर, मत करो ना इस तरह, बच्चों के साथ क्यों लड़ रहे हो? आपने कहा प्रीता जी तो मैंने छोड़ दिया इसे, वरना तो मूव। सॉरी सॉरी दी, सॉरी करण सर। तू मुझे ये बता कि अचानक से यहाँ आई क्यों है? अरे दी, आपको पता है मैं कब से आपका फोन ट्राई कर रही थी, लेकिन नॉट रीचेबल जा रहा था। आई थिंक बहुत बारिश हो रही है, इसलिए तो मुझे खुद ही आना पड़ा यहाँ। लेकिन ऐसी बात क्या हो गई, इतनी अर्जेंटली मुझसे क्यों कांटेक्ट करना था तुझे? घर में सब ठीक है ना? वो दी, आपके लिए ना रिश्ता आया है, 2 लड़कों में से किसी एक को चुनना है।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।